अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत अली के मुनसिफ़ाना फ़ैसले कि जिनको सुनकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। रवायात में आता है कि दो मुसाफिर इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उनमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इस दौरान एक शख्स का गुज़र उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। इन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनांचे वो शख्स उनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद इस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा कि ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। और उसके बाद वो शख्स चला गया। इस शख्स के जाने के बाद इन दोनों मुसाफिरों ने रकम के लिए आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस शख्स के पास 5 रोटियां थीं वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थीं, इसलिए मुझे 5 दिरहम मिलने चाहिए, जबकि दूसरा शख्स कहता था नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। चुनांचा ये मामला जब दोनों का हद से ज़्यादा बढ़ गया और दोनों आपस में झगड़ने लगे तो दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की अदालत में हाजिर हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन दोनों की बात को बड़े गौर और तहम्मुल से सुना और फरमाया कि जिस शख्स की 5 रोटियां थीं इसे 5 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आपके फैसले पर एतराज़ किया तो आपने फरमाया ये मुनसिफाना फ़ैसला अगर तुम्हें गलत लगता है तो अब जो मैं फ़ैसला करूँगा उसके मुताबिक तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर हाज़रीन महफ़िल हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। आपने दोनों मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुम दोनों की रोटियों के कुल 24 टुकड़े हुए, क्योंकि एक शख्स के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 8 थीं, और उनके अगर टुकड़े किए जाएं तो हर रोटी के 4 टुकड़े हों तो उनके 24 टुकड़े बनते हैं और हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। अब तुम्हारी 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हो गए, यानी जिस मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं उसके टुकड़े 9 हुए और जिसके पास 5 रोटियां थीं उसके 15 टुकड़े हुए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तुमने अपने हिस्से के 8 टुकड़े खा लिए और एक बच गया जो कि दूसरे आदमी ने खाया, जबकि दूसरे शख्स के पास के जिसकी 5 रोटियां थीं उसके 15 टुकड़े बनते हैं। 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खा लिए और 7 टुकड़े उस शख्स ने खाए कि जिसने उन दोनों को दिरहम दिए थे। लिहाजा तुम्हारे 1 टुकड़े के बदले तुम्हें सिर्फ 1 दिरहम मिलेगा और इसके 7 टुकड़ों के बदले इस दूसरे मुसाफिर को 7 दिरहम मिलेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर 3 रोटियों वाले शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का फ़ैसले को मुनसिफाना तस्लीम करते हुए कबूल कर लिया और उसने 1 दिरहम लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माने में अपने दोनों शहज़ादों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के साथ खाना काबे में मौजूद थे। आपने एक शख्स को गिड़ा कर अल्लाह ताला के हज़ूर ज़ारों के तार रोते हुए और दुआएं करते हुए देखा कि वो कह रहा था कि या इलाही, तू तारीकियों और अंधेरों में बेचैन दिलों की दुआएं सुनता है। या इलाही, तू बीमारों की तकलीफ दूर फरमाता है। ए हरम काबा के मालिक, तू कभी नहीं सोया जबकि तेरे घर के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग सो जाते हैं। इलाही, तेरी ज़ात पाक की उम्मीदें लेकर मखलूक तेरे हरम में इकट्ठी होती है। मेरी खता को भी तू माफ़ फरमा दे और तेरे सिवा कौन नेमतों की बारिश करने वाला इंतहाई मेहरबान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस शख्स को अपने पास बुलाया तो वो शख्स रेंगता हुआ
घसीटियाँ करता हुआ हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गया। आपने उससे इसका किस्सा दरियाफ्त किया कि आखिर क्या वजह है। तो उस शख्स ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, मैं बड़ी बेबाकी के साथ दिन रात गुनाह किया करता था और मेरा बाप निहायत सालेह शख्स था। वो मुझे गुनाहों से रोका करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बाप की नसीहतों से तंग आकर अपने बाप को मारा और मैंने इतना उसको मारा कि बेहाल कर दिया, जिस पर मेरे बाप ने हरम काबा में आकर मेरे हक में बद्दुआ की और उसके बाद मुझ पर फालिज का हमला हो गया और मैं ज़मीन पर घिसट घिसट कर रींग कर चलने लगा। ये जो मेरी हालत है, ये मेरे बाप की बद्दुआ का असर है। मैंने अपने बाप से रो रो कर माफ़ियाँ मांगी और मेरे बाप ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि मेरे साथ हरम काबा चलो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे हक में अल्लाह ताला के हजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत कामिला अता फरमा दे। चुनाचा मैं अपने बाप के साथ काबा के लिए रवाना हुआ, जहाँ रास्ते में मेरा बाप ऊँटनी से गिरा और सफ़र के दौरान मेरा बाप फोत हो गया। अब मैं तन्हा कर हरम काबा में अपनी सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला के हजूर दुआएं मांगता हूँ। आपने इस शख्स की बात सुनने के बाद फरमाया, अगर तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था तो अल्लाह ताला भी तुझसे राज़ी हो गया। इस शख्स ने कसम खाकर कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मेरा बाप मुझसे खुश होकर मरा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी बात सुनने के बाद आपने 2 रकात नमाज अदा की और उस शख्स के हक़ में दुआए खैर फरमाई, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उस शख्स को तंदुरुस्त कर दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर तेरा बाप राज़ी होकर तुझसे मरा, अगर तेरा बाप तुझसे राज़ी ना होता तो मैं भी हरगिज़ तेरे लिए दुआ नहीं करता। इसी तरह एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत अली के पास एक बहुत पेचीदा मुकदमा आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ने खिलाफत के ज़माने में कूफा में क़याम के दौरान एक शख्स को बुलाया और उसे फरमाया कि वो फ़लाँ मकान में जाए और वहाँ जाकर एक मर्द और औरत आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें लेकर मेरे पास आ जाओ। जब वो शख्स उन दोनों मर्द और औरत आप को लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो। मर्द ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा इस औरत से कल निकाह हुआ है। रात को जब मैं इसके नज़दीक जाने लगा तो मुझे इससे नफ़रत हो गई, मेरा इससे दिल ख़राब हो गया और मैं इसके पास जाना ही नहीं चाहता, जिस पर हमारे दरमियान झगड़ा शुरू हो गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाज़रीन महफ़िल को जाने का हुक्म दिया कि सब चले जाएं और ख़ाली कर दी जाए जगह को। जब तमाम हाज़रीन महफ़िल चले गए तो हज़रत अली ने इस औरत से पूछा कि तुम इस मर्द को जानती हो जिससे तुमने निकाह किया है। इस औरत ने कहा, मैं कल से पहले इस मर्द को नहीं जानती, ना ही मैंने इसे देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम अब इसे जान लोगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मैं जो कुछ तुमसे पूछूंगा या जो कुछ तुम्हें कहूँगा उसके बारे में तुम झूठ नहीं बोलोगी। इस औरत ने हज़रत अली से वादा कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम फ़लाँ शख्स की बेटी हो और तुम्हारा नाम ये है। उस औरत ने इस बात का इकरार कर लिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम जवानी में बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा चचाजाद भाई तुम पर चांद छिड़कता था और तुम भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इस औरत ने हज़रत अली की कही हुई इस बात का भी इकरार कर लिया कि हज़रत अली ने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर फरमाया कि एक दिन तुम दोनों ने ज़ना किया जिससे तुम हामिला हो गई थी और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पर्दापोशी की और तुमने कहीं घर से दूर जाकर खुफिया तौर पर एक बच्चा जना जिसे तुमने एक दीवार के नीचे डाल दिया और जब तुम उस बच्चे को छोड़कर जाने लगी तो एक कुत्ता इस बच्चे की जानिब लपका और तुमने एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारा
اور وہ پتھر کتے کی بجائے اس بچے کے سر میں لگ گیا اور وہ بچہ زخمی ہو گیا تھا اور اس بچے کے سر میں نشان بن گیا۔ تم نے اس بچے کا سر اپنے دوپٹے سے باندھا اور وہاں سے اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد تم نے اس بچے کی کبھی خبر نہ لی کہ وہ کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس عورت نے حضرت علی کی کہی ہوئی تمام باتوں کا اعتراف کر لیا کہ اس سے یہ فعل سرزد ہوا ہے اور اس نے یہ تمام گناہ کیے ہیں، اور اس نے ایک بچہ جنا تھا جسے اس نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا تھا کہ شاید وہ بچہ مر جائے گا یا اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے تھے اور انہوں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بچہ جب جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اسی شہر آ گیا اور اب تمہارے سامنے جو کھڑا ہے یہ وہی تمہارا بیٹا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنا سر کھولے۔ اس شخص نے جب اپنا سر کھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا وہی نشان موجود تھا جو اس عورت کے پتھر لگنے سے اس کو لگا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا خامن نہیں، بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے ذریعے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہونے سے بچا لیا، اور اس عورت نے بھی اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگی اور توبہ کر لی۔ مزید حضرت علی کے پاس مقدمے اور آپ کی ذہانت کے تحت کیا کیا فیصلے ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو سے میرا آپ سے کوشچن ہے کہ عورت نے جب پتھر مارا تو وہ کتے کو لگا یا اس بچے کو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ ناظرین کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔